नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन। आज पूरे दमखम के साथ प्रचार युद्ध में उतरेंगे सभी दलों के नेता। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में करेंगे चुनावी रैली। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी पंजाब में करेंगे तूफानी प्रचार। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। प्रचार के अंतिम दिन झारखंड और ओडिशा में दम दिखाएंगे राहुल गांधी। वहीं हिमाचल के सोलन में प्रियंका करेंगी प्रचार। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी यादव लगातार प्रचार युद्ध में डटे। पश्चिम बंगाल में शुरू हुई सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया। उत्तराखंड और हरियाणा में भी दिए गए आवेदकों को प्रमाण पत्र। शराब नीति घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। आरोप तय करने के लिए आगे की बहस पर आज होगी विशेष अदालत में सुनवाई। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 48 डिग्री के ऊपर रहा कई शहरों का तापमान। प्रचंड गर्मी के बीच आज केरल पहुंच सकता है मॉनसून। और रोहन बोपन्ना और वेरोनिका की जोड़ी फ्रेंच ओपन में करेगी अपने अभियान की शुरुआत। मिश्रित युगल के पहले दौर में ल्यूडमिला वाउसोरी की जोड़ी से होगा सामना। और अब समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमीरपुर से, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, गोरखपुर से रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को होना है। इसी के साथ ही आज शाम 5 बजे तक अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंजाब में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के होशियारपुर में विशाल फतेह रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट अनीता सोमप्रकाश के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पंजाब में तूफानी रैली करेंगे। अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर में नड्डा आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पंजाब के मोहाली का रुख करेंगे। यहां की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के लिए जनसभा कर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रामकोला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल और शिकारीपारा में आदिवासी वोटर्स की बहुलता है। इसे देखते हुए भाजपा ने सीएम विष्णुदेव साय को यहां पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के दुमका संसदीय क्षेत्र में विपक्षी गठबंधन के घटक दल जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन के समर्थन में जनसभा करेंगे। साथ ही ओडिशा के बालासोर में भी रैली को संबोधित करेंगे और गठबंधन को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराजगंज में गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आध्यात्मिक प्रवास पर कन्याकुमारी में होंगे। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री आज भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में सैकड़ों चुनावी रैलियां और रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री आध्यात्मिक प्रवास पर होंगे। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसके तहत राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को कल पश्चिम बंगाल राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। इसके साथ ही हरियाणा और उत्तराखंड की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में आवेदकों के पहले समूह को बुधवार को नागरिकता प्रदान की। इससे पहले 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रदान किए गए नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट आवेदकों को सौंपा था। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीते बुधवार को दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। शाम होते होते कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लू की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही एक अच्छी खबर यह भी है कि अरब सागर से हवाएं आ रही हैं और उसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं आज के लिए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो केरल में आज मानसून की एंट्री हो सकती है। इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। केरल में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। यहां मानसून की सामान्य तारीख 1 जून है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि केरल में हो रही प्री मानसून बारिश जल्द ही मानसूनी बारिश में बदल जाएगी। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश करता है। सामान्य तौर पर यह उछाल के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है। इससे पहले 22 मई को मानसून अंडमान निकोबार में आता है और इस बार अंडमान में मानसून का आगमन सामान्य से 3 दिन पहले यानी कि 19 मई को हो गया है। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल के साथ रोहन बोपन्ना मिश्रित युगल में अपनी जोड़ीदार रूस की वेरोनिका कुद्रमेतोवा के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मिश्रित युगल में बोपन्ना वेरोनिका की जोड़ी का सामना रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा से होगा। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। पहले दौर में जोकोविच ने फ्रांस के हर्बर्ट को हराया। डेनमार्क के होल्गर रूने ने फ्रेंच ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में होल्गर ने ब्रिटिश खिलाड़ी डेन इवान को हराया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल के पहले दौर में टेलर फ्रिट्ज ने फेडरिको कोरिया को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया।
कैस्पर रूड ने भी फ्रेंच ओपन में पहले दौर की बाधा पार कर ली है। पहले राउंड में रूड ने ब्राजीलियाई खिलाड़ी को हराया। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल में बेलारूस की अरीना सबालेंका ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। पहले राउंड में सबालेंका ने रूस की एरिका को हराया। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।